अजीब सूरत हाल है इस वक्त, और एक मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को तैयार किया जा रहा है, एक तासुर, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल अब जनाब बस अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ पर हमें एक एक्शन करना है। हो सकता है ये बात दुरुस्त भी हो, लेकिन जितनी उजलत से ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जो आज पार्लियामान में जो तकारीर हुई और फिर नेशनल मीडिया ने उनको दिखाया, बड़ा एक अजीब सा एक सवाल इस पे उठता है। डॉक्टर साहब, इस पर भी आप कमेंट फरमाइए। आप बात भी कर रहे थे, लेकिन मेरा एक और सवाल है। जिस वक्त इस मुल्क में दहशतगर्दी की इस तरह बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि लपेट में है मुल्क, इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है हर जगह से, और अदालतें आज तो बैंकिंग कोर्ट ने कहा है कि 10 फरवरी को वो पेश हों, और अगर कोई और भी आपने हमें दरख्वास्त देने की कोशिश की जो अभी पेश नहीं हुई, उसको भी जज साहबा ने कहा कि वो भी रिजेक्टेड है। तो इसमें आपको कोई मेलाफाइडी इंटेंशन नज़र आती है? मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल एक्सपोज किया जा रहा है इमरान खान को, और एक अंडर वो थ्रेट हैं। और वजीराबाद का जो वाक़या हुआ उसके बाद जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई, ये तो खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, टेक्निकली हो या फिजिकली हो। देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला ये है कि ये केसेस क्या हैं। मैंने आज एक अदालत में ये कहा है कि अगर बहुत जल्दी है तो जो आप आईटी के ज़रिए से रिकॉर्ड करते हैं, ये जब डॉलर मैन भागा हुआ था बाहर से, इसने कहा और ये कहते थे कि जी बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए बयान, तो जो पहली बेल मिलती है, मुलजिम अगर पहले दिन ना हाजिर हो, जो एक्यूज्ड पर्सन्स होता है, तो उसको बेल नहीं मिल सकती। एक दफ़ा बेल मिल गई तो कन्फर्मेशन में बहस ही करनी है, तो आप जूम पे या किसी कैमरे पे ले लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुने जा रहे हैं मुकदमात, ट्रायल हो रहे हैं, लोगों के जिस्मानी रिमांड जहाँ कानून में लिखा हो उनको पेश किया जाए, वो कैमरे पे हो रहे हैं। तो इमरान खान की जो बेल्स हैं वो कंफर्म करने के लिए कैमरा क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? वो पेश तो एक दफ़ा हो चुके हैं। एक दूसरा ये है कि ये कह कौन रहा है? इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि ख़तरा है, और वो यहाँ नहीं कह रहे, लंदन कह रहे हैं, ताकि सारी दुनिया को हम बता दिया हमने कि जी बहुत बड़ा ख़तरा है। फ़र्ज़ करें कि ये जो ख़तरा, अल्लाह, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, इसलिए हम अल्लाह का जो मानने वाला वो कैसे डरेगा? इसलिए कि उसने कहा हुआ है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहू रब्बी का जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रोशन चेहरा हमेशा के लिए है, हम तो आने जाने वाले हैं, तो इसलिए डरने का सवाल नहीं है। जो सिक्योरिटी है वो एक तरफ आप ज़रा देखिएगा, कॉन्ट्रडिक्शन देखिएगा और डिसऑनेस्टी देखिएगा और बदमाशी देखिएगा, उसके लिए सही लफ्ज़ है कि एक तरफ कह रहे हैं कि आपको ख़तरा है, दूसरी तरफ उनके घर से और उनकी जो रिहाइश का, जिसमें वो अभी कुछ दिन में वो शिफ्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह बनी गाला, उसके अंदर से भी वो सिक्योरिटी बाहर से वो लेके जाते हैं सारी उठा के। इसका मतलब क्या है कि आपको ये तो पता है कि उनको ख़तरा है, तो फिर ये भी पता होगा ना किससे ख़तरा है, इसलिए कि वो एक्सपोज ना हो आप सिक्योरिटी वहाँ से, या कोई उस पर फायर करने वाला जवाबन वहाँ ना खड़ा हो। तो ये आप ये कर रहे हैं ना फिर। तो इसीलिए इमरान खान जो जब वो किसी पे एलिगेशन नहीं लगाते, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो बात करते हैं। ये आपको याद है पहली दफ़ा मैंने जब इसी जगह बैठ के मैंने एक प्रेसर के ज़रिए से आपको बताया था और मैंने कहा कि आज रात को ये होने वाला है, तो तब लोग वहाँ पे मौजूद थे जो करने के लिए वहाँ पे गए थे। जो इस्लामाबाद है वो तो अदालत 2 दफ़ा कत्लगाह बन चुकी है। एक दफ़ा वो 40 से ज़्यादा लोग मरे, और दूसरी दफ़ा एक जज रफाकत अवान सेशन जज वो शहीद हो गए। एक लड़की जो अभी बेचारी पढ़ के आई थी वकील, वो शहीद हो गई। एक सीनियर वकील थे हमारे राव साहब, वो शहीद हो गए, और लोग मारे गए। तो इसलिए ये मैंने लिख के आज 2 अदालतों को दिया है। मैंने कहा 2 दफ़ा कत्ले आम हुआ, ब्लड बात हुआ इस्लामाबाद कचहरी में, तो किसको इंसाफ मिला है? किसी शहीद को मिला, किसी ज़ख्मी को मिला, उनके किसी वारिस को मिला। तो ये शहर निगारां जो शहर इक़्तिदार है, इसके अंदर 2 दफ़ा इस कचहरी में ब्लड बात हो चुका है। अच्छा, फिर दूसरा मैंने पहले कहा कि आप कैमरे पे ले लेना, जिनकी कंफर्मेशन ही करनी है ना, और क्या है। तो नहीं करते तो कोई बात नहीं, फिर हमने दरख्वास्त में लिखा है कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका लिखा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का हमने लिखा है, आईजी का लिखा, और ये सारे मिल के कहेंगे कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी इमरान के लिए नहीं। ये हमें नतीजा पहले पता है। और फिर इसका मतलब क्या है कि आप कुछ करना चाहता है ना कोई, जो आपके इल्म में आ गया। जब रियासत के इल्म में आ गया तो आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी की जान और उसका जिस्म, उसकी हिफाजत की
जिम्मेदारी रियासत के ऊपर है, बुनियादी हक के तौर के ऊपर है। ये बुनियादी हक जो होता है वो रियासत के ऊपर फ़र्ज होता है, इसके बावजूद ये किया जा रहा है। अब आए ज़रा जो पॉलिटिकल सिनेरियो आप कहते हैं, अफ़गानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी बड़ी सीधी है। हमें पाकिस्तान को किसी किराए की जंग में पैसों के लिए मुलव्वस नहीं करना चाहिए, ये पॉलिसी है। और पर्सनली स्पीकिंग हमें कुछ चीज़ों पे कभी अफसोस भी होता है, कभी तकलीफ भी होती है, लेकिन आप अपनी चॉइस से पड़ोस नहीं तब्दील कर सकते। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2600 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है, इसलिए हमें उनके साथ रहना है। अदम मुदाखलत की पॉलिसी चलती रही है, ये पहले नहीं चली, ये तब चली है जब इमरान खान आया था। जहाँ ज़रा सी बात होती थी वहाँ एक्शन होते थे, इसलिए कि हमने अदम मुदाखलत साबित की कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद साहब आपने बिल्कुल आपने ये बात हम मुदाखलत की पॉलिसी ही होनी चाहिए, और हम इमरान खान के आने से पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया। वक्त कम है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।